किसी को पैसे उधार देने के रहे और ऐसा वक्त मुकर्रर नहीं रहा, मतलब देने वाला सामने का 5-5 साल भी हो जा रहे तो दे रहा नहीं, तो ऐसी शक्ल में क्या वो कर्ज सोने की कीमत में दे सकते हैं क्या? जैसे मैं 1 तोला सोने की आज 60,000 रुपये कीमत है, तो मैं आपको 60,000 रुपये दूंगा सोने की शक्ल में। आपने वो तारीख को जो तारीख का पैसे वापस देंगे उसमें जो 1 तोले की कीमत रहेंगी वो मुझे देना करके, क्योंकि वैसा सोना अगर दिए उसको तो उसमें टैक्स और मेकिंग चार्जेस भी जाते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, सोने की कीमत पे तय करके पैसे देने की? भाई ने सवाल किया किसी को पैसे देना है तो क्या आप सोने की कीमत में पैसे तय करके दे सकते हैं? जैसा मिसाल के तौर पर सोना 60,000 रुपये तोला है, तो मैं कहूँ कि ये 60,000 रुपये लीजिए 1 तोला सोने के बदले लेके, अब मुझे आप 1 तोला सोना बाद में देना जब आप मुझे रिटर्न करेंगे। तो ऐसी शक्ल के अंदर क्या दुरुस्त होगा, जबकि सोना नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि उसमें सोना खरीदना है, मेकिंग चार्जेस है वो लगने वाले, और उससे लिया जा रहा था तब सोने के हिसाब से किया जा रहा। तो याद रखिए, अगर आप सोने का अगर पैमाना वो कर रहे हैं तो आपको सोने में ही चीज़ें देना होंगी। आप अगर डॉलर में पैमाना कर रहे हैं तो आपको डॉलर में ही वो करेंसी देना होंगी। आप रियाल में और दिनार में करना चाह रहे हैं तो आपको रियाल और दिनार ही देना होंगे और फिर वही उससे वापस लेना होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आज जो रियाल का रेट है, आज जो दिनार का रेट है, आज जो पेट्रोल का रेट है, आज जो सोने का रेट है, उसके हिसाब से मैं तुमको 1 तोले के हिसाब से 60,000 दे रहा हूँ, आप कल जब वापस करोगे अगर वो 65 का तोला होगा तो मेरे को 65 देना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप, फिर वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप देखिए सोने की बात करें, मिसाल के तौर पर चांदी को बात करें, तो सोने और चांदी को अगर आप किसी शक्ल में लेंगे तो मेकिंग चार्जेस आपको देना होते हैं, लेकिन आप शक्ल में ना ले, बिस्किट फॉर्म में ले, टुकड़े के फॉर्म में ले, समझ रहे आप? टुकड़ा होता है सोने का या बिस्किट होता है, बिस्किट थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन उसके टुकड़े भी होते हैं। आप उसको बोले कि टुकड़े दे तो वैसे रफ टुकड़ों को काउंट करके आपको एक बना की क्वांटिटी 1 तोला देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं जाते। तो आप 60 का सोना ले दे फिर, और प्योर अगर ले तो प्योर का 100% रीसेल वैल्यू है, ठीक है? वो जो टैक्सेस वो लगेंगे वो उसका पार्ट है, वो एक्टिविटी का पार्ट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे उसमें जीएसटी लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, वो एक्टिविटी का पार्ट है, वो आपको देना होगा। और जनरली सोने चांदी में पहले तो काफ़ी कम था, 1% जीएसटी था, अभी शायद 3% है, ठीक है? तो 3% भी याद रखिए, अमाउंट के हिसाब से एक अच्छा खासा होता, लेकिन अब आपको चूंकि उस क्वांटिटी में करना है तो वो सारी चीज़ें आपको डील करना होंगी, याद रखिए। तो लिहाजा आपको सोना देना होगा और उससे फिर सोना लेना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सोने का रेट इतना है, मैं आपको आज दे रहा हूँ 60,000, कल जो भी सोने का रेट होगा मुझे देना, फिर आप 1 साल बाद दे रहे तो 65 हो रहा है, तो आप 65 दे रहे जबकि सोना इन्वॉल्व ही नहीं बीच में, खाली सोने का एक पैमाना आपने इन्वॉल्व किया, दुरुस्त नहीं होगा। आपको रियल, जैसा कि आप डॉलर खरीदें और डॉलर दें, तो आप कहेंगे डॉलर खरीदने में डॉलर के चार्ज जाते हैं ना, परचेसिंग चार्ज, फिर सेलिंग चार्ज, ठीक है? तो लेकिन हम डॉलर की बात हो रही तो डॉलर ऐसे ही होगा, आएगा, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। जहाँ आपको खरीदने में 1800 का लॉस हुआ उसमें 3% जीएसटी के हिसाब से, तो सामने बेचने वाले को भी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ देना है उसको। सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, वो है, लेकिन गोल्ड इन्वॉल्व है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, एक्चुअल गोल्ड इन्वॉल्व है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको गोल्ड, सिल्वर या वो चीज़ ही देना पड़ेंगी और उसी का एक्सचेंज करना पड़ेगा, याद रखिए। उसके बदले पैसे नहीं कर सकते, वरना फिर लोग सूद की नई तरीका निकाल लेंगे कि फला स्टैंडर्ड को बांध देंगे, वो चीज़ कभी बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगी, बस उसके हिसाब से पैसा लेंगे और देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।